हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में। और आज का जो क्लास है हम लोग करने वाले हैं उत्पाद सिपाही क्षेत्रीय कार्यकर्ता और झारखंड पुलिस आईआरबी के लिए मंजर भाग 2 पढ़ना है। और आज हम लोग इसका चैप्टर 2 स्वाति मधु पढ़ने वाले हैं। लेक्चर 20 है। अगर आपने लेक्चर 1 से लेकर 90 तक अगर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्वाति मधु, जिसके लिखवैया है को डॉक्टर कुमारी वासंती। ठीक है, तो चलिए हम लोग कहानी की ओर चलते हैं। और इस कहानी के बाद हम लोग एमसीक्यू भी करेंगे, जो शॉर्ट नोट्स होगा। जैसे सीजीएल की तरह मेरे सारे स्टूडेंट आप 90 प्लस करके आएंगे, 95 प्लस करके आएंगे। ठीक है, तो जुड़े एडी झारखंड क्लासेस से। आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। सरकारी नौकरी इस बार मैं दिला कर रहूँगा, अगर सही समय पर एग्ज़ाम हो तब। ठीक है, तो चलिए हम लोग कहानी को पढ़ते हैं। स्वाति मधु। ठीक है, स्वाति मधु जेकर लिखवैया है कई डॉक्टर कुमारी वासंती, है ना, डॉक्टर कुमारी वासंती। 5 महला बिल्डिंग और कोनो जगन लिफ्ट नदी से आपन छरहर काया में लहरात टंगाइल सिल्क साड़ी कर तीसर परत के चढ़ाते और लहरदार आंचरा के नित खींच के डंडा में खोसते स्वाति कहलक। देखिए, ये जो है स्वाति के बारे में कहा गया है कि स्वाति जो है सिल्क साड़ी ना पहन कर, यानी कि लहरात काया, काया यानी कि शरीर, है ना, टंगाइल मतलब कि टंगा हुआ, सिल्क साड़ी का तीसर परत चढ़ाते हुए, सिल्क साड़ी पहनी हुई थी, तीसरा परत चढ़ाते हुए और आंचरा को अपन डंडा में यानी कि कमर में खोस कर स्वाति क्या कहती है। और स्वाति कहाँ रहती है? 5 महला बिल्डिंग, है ना, और कोनो जगन लिफ्ट नदी से। ठीक है, 5 महला बिल्डिंग जो कि 5 महल का बिल्डिंग था और उसमें कोई भी लिफ्ट नहीं था। और उसी को देखकर स्वाति अपना ये सब कहती है। ठीक है, सिल्क साड़ी नहीं नहीं ठीक है, हम चढ़ ले ऊपरी तक। ठीक है, वो बोलती है कि हम चढ़ ले ऊपर तक। काले इतना चिंता करे थी स्वाति, शिवचंद दाहिना बाँह कर बैसाखी के सिहरी कर कोना में टेक के हाथ की ककई जैसन बनाई के मोड़ कर जुल्फदार केस के सवारते कहलक। ठीक है, देखिए यहाँ है काले इतना चिंता कर रही थी स्वाति, है ना, शिवचंद दाहिना बाएं कर बैसाखी के सहारे कोनो टेक के हाथ किसी प्रकार वो जो है वो जुल्फदार केस के संवारते हुए कहलक। रौरे धीरे धीरे चढ़ूँ, कौन? रौरे धीरे धीरे चढ़ूँ, स्वाति कही शिवचंद को। ठीक है, मोय तनी झट के ऊपर जात हूँ, है ना। और इस प्रकार जो है स्वाति स्पीड में दौड़ती है, मतलब कि तेजी से। कहते स्वाति शिवचंद कर बायां खांद कर झोला के ले के अपन दाहिना खांद में टांग ले लग, है ना। यानी कि शिवचंद के जो झोला था बायां खांद यानी कि कंधा में, खांद यानी कि कंधा में, बायां कंधा में जो झोला था स्वाति उसे लेकर जो है ना, अपने दाहिना कंधा में टांग के ऊपरी चढ़ने लगी। शिवचंद दुयो बैसाखी कर सहड़ा लेके धीरे धीरे चढ़े लगलक। यानी कि शिवचंद, इससे क्या प्रतीत होता है कि शिवचंद जो है क्या है, तो वो जो है उनके पास दोनों पैर नहीं है। ठीक है, ये इससे कहानी से यहाँ ये पता चलता है कि शिवचंद दोनों बैसाखी का सहारा लेके, या तो पैर काम नहीं कर रहा है या तो पैर नहीं है, चढ़े लगलक। ठीक है, समझ में? उमन दोसर ताला कर सीढ़ी कर चबूतरा में पहुँचबो करल कि पीजी महिला छात्रावास कर अधीक्षिका मालती देवी तीसर महला से सरसराय के हेठे उतर लगलक। देखिए यहाँ क्या है, जैसे ही ना शिवचंद दोनों बैसाखी के सहारे वो तो चढ़ने लगे, स्वाति इस तेजी से ऊपर चढ़ने लगी शिवचंद के झोला को लेकर। वैसे ही देखिए, दूसरा तला कर सीढ़ी कर चबूतरा में पहुँचबो करलक, यानी कि जैसे ही दूसरा तला का सीढ़ी, सीढ़ी यानी कि सीढ़ी बोला गया है यहाँ। ठीक है, तो सीढ़ी कर चबूतरा, चबूतरा जैसे कि सीढ़ी चढ़ते हैं ना हम लोग, इस प्रकार से रहता है। और यहाँ एक प्लेन रहता है, इस चबूतरा हो गया। ठीक है, तो वहाँ जैसे ही पहुँचल कि कौन मिले, पीजी
महिला छात्रावास कर अधीक्षिका मालती देवी। मालती देवी कौन थी? पीजी महिला छात्रावास की अधीक्षिका थी, जो कि कहाँ से उतर रही थी? तीसर महला से एकदम सरसराई के मतलब कि तेजी से उतर रही थी। और मुसक्ते कहलक, अरे शिवचंद जी, स्वाची जी, रौरे मन इतना तकलीफ काले करे थी, है ना। वो एकदम जो मालती देवी हैं क्या कहती है, मालती देवी क्या कहती है कि अरे शिवचंद जी, स्वाची जी, अरे शिवचंद जी, स्वाची जी, रौरे मन इतना क्यों तकलीफ, मतलब आप लोग दोनों इतना क्यों तकलीफ कर रहे हो? मुके दरबान खबर देख चुके, लेकिन रौरे मन आधा घंटा पहले आवत ही शायद ना, मतलब कि मुझे यानी कि किसे? मालती देवी को उसके दरबान जो है मतलब जो गार्ड हैं वो बोल दिए थे कि स्वाति और शिवचंद आने वाले हैं, इसलिए ना मैं खुद ही आ रहा था और लगता है कि आप लोग आधे घंटे पहले आ रहे हैं शायद, यानी कि शायद आधे घंटे पहले आ रहे हैं। हाँ, झरिया डिपाकर छात्रावास में जाई रही। हाँ ना, झरिया डिपा कर छात्रावास में जाए रही अधीक्षिका से मुलाकात नहीं होलक, से ले जल्दी यहाँ चल आली। तो स्वाति और शिवचंद कहाँ गए थे? झरिया डिपा कर छात्रावास में जा रही थी अधीक्षिका से मुलाकात करने, लेकिन वो नहीं मिली, इसलिए जो है स्वाति झोला, है ना, झोला से महिला परिष्कर पर्चा और पोस्टर का बंडल निकालते कहला। देखिए यहाँ क्या कहती है स्वाति, जो है झोला जो अपना दाहिना कंधा में टांगी थी, वो महिला परिष्कर पर्चा, वो महिला परिष्कर जो महिला एक वर्ष होता है ना, वो पर्चा निकाल कर और पोस्टर का बंडल निकालते वो कहती है, छात्रावास कर पुरुष अलंग कर यानी कि शांति कुंज में दरी डिसाइल गेलक। देखिए तो छात्रावास कर पुरुष अलंकर जो है वो शांति कुंज में दरी डिसाइल गेलक यानी कि बिछावल गया। 100 बेटी छुआ मन जमा होले, सारे जो बेटी हैं छुआ मन सारे जमा होले। सांझ 5 बजे सभा होलक। कितने बजे सभा हुआ था? तो सांझ 5 बजे सभा हुआ था। मालती देवी परिचय दिलाई और अपने कहलई, है ना, अपने हे कही मालती देवी परिचय दिलाई और अपने हे कही, मतलब साथ में भी है और मालती देवी भी अपना परिचय दी। श्री शिवचंद जी अंग्रेजी भाषा कर विद्वान प्रोफेसर और एक जो है शहर कर नामी पत्रकार और अपने है कई। कहने का मतलब है कि देखिए शिवचंद क्या थे? अंग्रेजी भाषा कर यह विद्वान प्रोफेसर थे, दूसरा नामी पत्रकार थे, और ठीक है देखिए नेक्स्ट, श्री स्वाति शिवचंद उपनाम मधु। स्वाति शिवचंद यानी कि शिवचंद से विवाह हुआ तो ये स्वाति श्रीमती स्वाति शिवचंद का ही उपनाम मधु है। ठीक है, आप याद रखिएगा, श्रीमती स्वाति शिवचंद का उपनाम क्या है? मधु है ना, क्या है? मधु है। यही जो है शिवचंद क्या है? एक अंग्रेजी प्रोफेसर हैं, अंग्रेजी भाषा के, और नामी पत्रकार भी हैं। ई इलाका कर नामी समाज सेवी और शिक्षा पदाधिकारी हैं। और ये जो स्वाति मधु हैं, स्वाति मधु है ना, शिवचंद यानी कि स्वाति शिवचंद है ना, वो क्या है? नामी समाज सेवी और शिक्षा पदाधिकारी है। ऐसो कर बरिस महिला है ना, महिला बरिस है। अब इस वर्ष का जो है महिला वर्ष है, जनाना मान ले है। इकर उपलक्ष्य में एक ठो सेमिनार करत है, और एक ठो सेमिनार का जो है यहाँ आयोजन किया गया है। कहाँ? महिला आर्ट कॉलेज में, जो कि विषय है महिला मुक्ति आंदोलन में पढ़ैया लड़की। अब विषय क्या है? किस विषय पर चर्चा होगा? महिला मुक्ति आंदोलन। ऋतु बसंत कर मधु, इतना जो है योगदान। ऋतु बसंत कर मधुगंज से सनाल सांझ धीरे धीरे शांति कुंज में उतरे लगलग। महिला मुक्ति पर भाषण देख से पहले शिवचंद मोहनबासी में आपन ओही चीर परिचित गीत कर राग के बचालक। कांदी राधा जगत जननी है ना, कांदी राधा का जगत जननी। तो शिवचंद जो है वही मतलब कि मोहन बंसी का जो है वही राग बजाए, गीत राग बजाए
ठीक है। और ऋतु बसंत मधु, जिस प्रकार से ऋतु बसंत का मधु सनाल शांत धीरे धीरे मतलब शांत होता है, उसी प्रकार शांति कुंज में भी वह उतरे लगलग, ठीक है। बांसी सौ कर मैन के मोह लेलक, है ना। जो शिवचंद अपना बांसुरी बजा रहे थे वो सबका मन मोह लिया। बांसी अटकाए के शिवचंद कहे के लगलग, हम के जगत जननी राधा कर लोर में सौ से जनाना जायद कर लोर दिसेला, है ना। सौ से, है ना, कहने का अर्थ यह है। और बुझाइला सौ से प्रकृति कांदत है दुख से, प्रताड़ना से, अपना अपमान से। तो देखिए यहाँ जो है मतलब कि बांसुरी बजा रहे हैं और बीच बीच में रुक कर क्या कह रहे हैं शिवचंद कि बांसी अटका, यानी कि बांसुरी को रोक करके शिवचंद क्या कर रहे हैं, हम जो है हम जगत के जननी राधा के लोर, मतलब कि जगत जननी के राधा का लोर गिरता है तो ऐसा लगता है कि संसार के सब जनाना जायद कर लोर दिखता है जब राधा का दिखता है, ऐसा लगता है। बुझाइला सौ से प्रकृति कांदत है दुख से, अपमान से, प्रताड़ना से, और लगता है कि सारा संसार जो है ना रो रहा है, कांद रहा है, ठीक है। कांदना यानी कि रोना, किस प्रकार से, प्रताड़ना से, अपमान से। शिवचंद तिलक, दहेज, बाल विवाह, विधवा विवाह, जनाना मन पर अत्याचार, बलात्कार, नारी शिक्षा, नारी पुरुष कर समान अधिकार और समादार, ठीक है, समादर पर एकता, सुंदर भावभंगी सुरस बोली में भाषण दिलक कि सौ वाह वाह करे के लगे। तो देखिए आपको यहाँ जो है प्रश्न पूछने वाला है कि शिवचंद कौन कौन से टॉपिक पे भाषण दिए थे। तो तिलक, दहेज, बाल विवाह, ये सब याद रखेंगे, विधवा विवाह, जनाना मन पर अत्याचार, बलात्कार पर, नारी शिक्षा पर, नारी पुरुष का समान अधिकार पर, मतलब कि दोनों का एक ही अधिकार होता है, समान अधिकार होता है, और समादार पर इतना सुंदर भाव सूरत बोली में भाषण दिले, ठीक है। और सभी लोग वाह 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 कहने लगे, ठीक है। चलिए, लड़की मन कर एगो झुंड से फुसफुसाई सुना लगा, है ना। लड़की लोग और जो है क्योंकि उनके पास दोनों पैर नहीं था ना, तो अब देखिए फुसफुसाई कि क्या सुनल कि अष्टावक्र महाराज भाषण तो बड़ा शानदार देवैना, है ना। कह के दिखावे तबती गोड़वा तो कैसन टेढ़ा मेढ़ा है, इस प्रकार से अष्टावक्र महाराज भाषण, मतलब कि उनको बोला गया शिवचंद को कि ओकर तो गोड़वा टेढ़ा मेढ़ा है, वो क्या ऐसा करेगा, ओकर जनाना के देखा कितना सुंदर और छरहर है ना। बदनसीब बेचारी, बदनसीब बेचारी, इस प्रकार से बोलती है कि एक ना पैर नहीं है, इस प्रकार से जो है लड़की कितनी सुंदर है, उसका तो किस्मत ही खराब है, बदनसीब बोला गया है। किसको? स्वातिमती को। स्वाति सुनलक, है ना, स्वाति सुनी, लेकिन महिला कल्याण, इनकर दुख तकलीफ, संकट, आंदोलन, एकता और भविष्य का चर्चा करे में तनकी कोताही निकल, मतलब कि वो सुनी, स्वाति सारा बात को सुनी, परंतु वो कुछ बोली नहीं, क्योंकि उनको जो था ना ये सब दूर करना था, महिला कल्याण करना था, इनका दुख तकलीफ संकट को सबको मतलब कि उभारना था, इससे सबको दूर भगाना था संकट से। तब तक और दुई तीन ठो मन चली छोड़ी मन टीका टिप्पणी करिए दिले, है ना। और जो है टीका टिप्पणी मतलब उस पर बोल ही दिले। शिवचंद के लेके क्या बात बोल दिए भाई कि शिवचंद के लेके ठोना बात सुन सुन के घाइक, यानी कि घाइक जाए। अब इस प्रकार के ना शिवचंद सुन सुन के बाइक के घाइक जाना, यानी कि फर्क नहीं पड़ता, इस प्रकार से बहुत सुंदर रीठ जाइए स्वाति। क्यों कहता अरे कलयुगी सती सावित्री बहन है ना, कलयुगी मतलब कि कलयुग के तुम सती सावित्री बने हो, इस प्रकार से जो उसका पैर नहीं है, हाई नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से वो सुन के एकदम फर्क नहीं पड़ता है अब कोई भी बात का। इतना सुंदर जिंदगी के टेढ़ गोड़वा कर चलते गाढ़ा में डोर सिक जाए है, डोर सिक जाए है कहने का मतलब कि बर्बाद करती हो तुम। टेढ़ गोड़वा किसको कहा गया है, यानी कि वो जो है मन चढ़ी लड़की जो है, मतलब थोड़ा सा चंचल लड़की, किसको बोल रही है, तो ये बोल रही है किनको,
शिवचंद केहू कहत है, टेढ़ी मुँह लंबा खोज, दुल्हा ले दुल्हिन ओज, लुमुट मुँहा छोकरा से दिनों दिन नहीं जाए। है ना, इस प्रकार से ये टिप्पणी दे रहे हैं लड़कियाँ। आदमी कर मन कितना मलिन हो सकेला, उके स्वाति उहे दिन जानलक जब उकर कोई से जन्मल बेटा के देख के हिंसगाहा आदमी मन शिवचंद कर पौरुष पर शक करे लगले। देखिए, स्वाति को उस दिन आदमी का जो है मलिन मतलब कि गंदा मन, है ना, उस दिन दिखा जब शिवचंद से जन्मल बेटा के देख के सब लोग हिंसगाहा मतलब कि जलनखोर लोग आदमी मन शिवचंद के पौरुष पर शक करते रहे, मतलब कि ऐसा बेटा वो पैदा नहीं कर सकता है। और दुइयों बेकत कर आत्मा के कई किस्म से दुख पहुँचा ले सभी लोग। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप किसी को देखकर दुख न पहुँचाएं जहाँ तक हो सके, और जहाँ तक हो सके अपने स्तर से ऐसा कोई भी कार्य ना करें जिससे अगला व्यक्ति को दुख हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि अगला व्यक्ति खराब है तो उससे आप दूर चले जाएं, ठीक है, उससे कोई संपर्क ना रखें, ठीक है। अगर आप पास में भी रहते हैं तो उससे सचेत और सावधान रहें, ठीक है। तो चलिए, सौ के सहते गेलक स्वाति, इस प्रकार से सभी बात को ताना को सहते गई स्वाति। यही सहन शक्ति और धीरज कर फल है कि आज वो और शिवचंद जिंदगी कर जे ऊंच ठाव में है। और देखिए, यही जो स्वाति यही सब बात को सहते गई, ठीक है, और सहते और धीरज का फल है कि शिवचंद और जो स्वाति है इतना उच्च स्थान पर है, करगा में पहुंच जाए है, वो दोसर मन ले दुर्लभ है ना। जितना उच्च स्थान पर पहुंची है वो दूसरे के लिए बहुत ही दुर्लभ है। पंगु चढ़े गिरवर गहन, मुख होई वाचाल, द्रवु सकल कली महदहन, जासो कृपा सो दयाल। देखिए, ये चीज़ बोला गया है, आप यहाँ इसको नोट कर लेंगे। इससे आपको प्रश्न पूछ सकता है कि ये जो है लाइन किस कहानी से लिया गया है। चलिए, याद है, क्या याद है भाई? याद है स्वाति के वो दिन जब वो और शिवचंद कॉलेज में पढ़ा थे। तो वो शिवचंद और स्वाति जो है कहाँ पढ़ रहा है? तो कॉलेज में। शिवचंद कॉलेज कर, है ना, स्वीपर स्वर्गीय मंगतू रामकर टूरा बेटा रहे। ठीक है, तो शिवचंद ना केकर बेटा था? तो शिवचंद कॉलेज, वही जो कॉलेज में दोनों लोग पढ़ रहे थे वही कॉलेज के शिवचंद और ये जो हैं स्वर्गीय मंगतू राम का टूरा बेटा रहा है। तो यानी कि शिवचंद के पापा जी का क्या नाम था ना? तो स्वर्गीय मंगतू राम। घर में खाली विधवा माई, उकर दुइयो गोड़ पोलियो के चलते ऐठाल रहे, है ना। अब देखिए यहाँ जो है, अब घर में खाली विधवा अब माई रहा है ना। कैसे कि इसके स्वर्ग यानी मंगतू राम तो मर गए थे ना, तो उनकी माँ थी केवल विधवा माई, जो कि दोनों गोड़ में पोलियो मार दिया था, वो पैर ऐठा गया था, दोनों हाथ बैसाखी ले ले तब चले। जब शिवचंद बैठल रह तब तो क्यों नहीं कहता कि वो लंगड़ा है। जब शिवचंद बैठल रहते ना तो कोई नहीं कहता कि एकदम वो लंगड़ा है। गोर चाकर मुँह मंडल तहाँ बड़ बड़ सुंदर संवेदनशील आँख, मतलब कि देखिए उनका जो है कैसा आँख था, एकदम संवेदनशील आँख, गोर नार मतलब होता है सुंदर एकदम, दुइयों हाथ सुडोल तरह थी और अंग्रेजी मन एकदम सुभग मान था। अंग्रेजी साहित्य में ऑनर्स करते रहे। तो शिवचंद कौन साहित्य में ऑनर्स करते रहे? तो अंग्रेजी साहित्य में शिवचंद। हिंदी भाषा ओकर वो बढ़िया रहे और ओकर हिंदी भाषा भी बढ़िया था। हर साल कॉलेज कर सालाना उत्सव में शिवचंद कर लिखल नाटक खेलत जात रहे। कॉलेज के पत्रिका में उकर लिखल कहानी कविता पहिल इनाम पावत रहे। ठीक है, अपन बुढ़िया माई कर खर्चा चलाए के लिए शिवचंद ट्यूशन पढ़ाते रहे। तो देखिए यहाँ कहने का अर्थ है कि हर साल कॉलेज में जो वार्षिक महोत्सव होता था, ठीक है, उसमें उसका लिखा हुआ पत्रिका चलता था, कहानी और कविता को लेकर उन्हें पहला इनाम मिलता था और अपना बूढ़ी माई विधवा माई कर खर्चा चला के वो ट्यूशन पढ़ावत रहे।
आपन इलाका कर हाल समाचार खबर कागज लाइन भेज के वो छोट मोट पत्रकार बन जाए। और वो छोटा मोटा पत्रकार भी था। प्रोफेसर बनकर भविष्यवाणी रहे कि आगे जाए के शिवचंद एक ठो एकदम उम्दा प्रोफेसर और पत्रकार बनी। स्वाति ओहे कॉलेज में पढ़ा। अब देखिए स्वाति कॉलेज में पढ़े के आला तो शिवचंद के 2 बरस कर जूनियर होला, है ना। शिवचंद से स्वाति कितने बरस कर जूनियर थी? 2 बरस कर। स्वाति रखलक हिंदी ऑनर्स। देखिए स्वाति कौन सी ऑनर्स से पढ़ रही थी? हिंदी। हिंदी कविता और कहानी लिखत में स्वाति सबसे बेरा पहल नंबर में आवत रहे। अब देखिए अंग्रेजी में था शिवचंद और हिंदी में थे स्वाति मधु आने के बाद, जो कि 2 साल जूनियर थी शिवचंद से। क्लियर हुआ? अंग्रेजी हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता में शिवचंद और स्वाति बराबर पहल और दूसरा होते रहे। कभी पहला होती थी शिवचंद तो कभी स्वाति होती थी, तो इसी प्रकार से उलट पलट होती रहे। ऐसे तो शिवचंद के पूरा कॉलेज दुलार और सहानुभूति देते रहे, लेकिन स्वाति के हृदय में तो शिवचंद सहानुभूति एकला नहीं पीड़ित कर ठाव पाते जाते रहे। देखिए कहने का मतलब कि पूरा एक होता है ना सहानुभूति की बेचारा का पैर नहीं है, हाई नहीं है, ठीक है, उस प्रकार से यहाँ बोला जा रहा है। परंतु यहाँ एक पीड़ित कर ठाव पाते जाते रहे। देखिए शिवचंद का सहानुभूति ही नहीं बल्कि इनका जो है किनका स्वाति जी का ना प्यार का स्थान पीड़ित यानी कि प्रेम, है ना, ठाव यानी कि स्थान पीड़ित का प्रेम ना उनके दिल में जगने लगा था। स्वाति हिंदी ऑनर्स में टॉप करलक। अखबार में कॉलेज बट से उकर फोटो छपाल गेलक। स्वाति आगे पढ़े खोजलक मगर पेटी छुआ है कि कह के भाई हरमान हुमानी नी कसले। कहने का मतलब कि हाँ नहीं बोले, हुमानी कहने का मतलब कि नहीं बोले हाँ, ठीक है। स्वाति प्राइवेट रूप में एमए और बीपीसी कर तैयारी करलक, ठीक है, करेक्ट लागलक। उ कर ले बेस घर से नावा गोतिया मन आवे के लागले। कहने के गोतिया मन ना उकर हाथ मांगे के लिए, है ना, मतलब कि अच्छा घर के आदमी उसके शादी के लिए आने लगे। तो जो है स्वाति प्राइवेट से क्या क्या की? एमए और बीपीसी। स्वाति कोनो बर के नी पतिया लग, है ना, कि किसी को वो पसंद नहीं की। इंजीनियर डॉक्टर ऑफिसर सब घूर गए। घर सब झन नाराज हो गए। स्वाति अपन माई से साफ कह दिले कि वो अपन जीवन संगी कर रूप में शिवचंद की चुन चुक है। माई भाई भौजी सब भकभकाए गए। भला स्वाति जैसन तेज और सुंदर लड़की शिवचंद लंगड़ा गरीब स्वीपर कर बेटा के चाहेला, छी 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 छी, इस प्रकार से सब लोग बोलने लगे। तो देखिए यहाँ क्या है ना, स्वाति जो है इंजीनियर डॉक्टर ऑफिसर सबको एकदम क्या कर दी? लौटा दी, नहीं शादी करेंगे। उनके घर के लोग सारे लोग नाराज हो गए। स्वाति के माई ना स्वाति जो है अपने मम्मी से साफ साफ कह दी कि हम जो बर पसंद किए हैं वो शिवचंद ही है और शिवचंद ही को से ही हम शादी करेंगे। उसके भाई भौजाई सभी लोग छी छी करने लगे कि आप शिवचंद के गरीब लड़का लंगड़ा से शादी करिएगा। इस प्रकार से माई स्वाति के समझाए के लगल। इंजीनियर डॉक्टर मन घूर जाते हैं, बेटी होश संभराओ, हाँ कह दे। इस प्रकार से माँ जो है तोर भाई मन कर माथा ना गिराओ, मतलब कि जो है ना भाई कर अपना माथा मत गिराओ। मगर स्वाति कह रहे माई के समझाए कि इंजीनियर डॉक्टर स्वस्थ सुंदर पुरुष मन के तो 100 पतियाना आपन है ना बनाई ना आयो। लंगड़ा ठूठा अंधरा काना बहिरा गहरा तीरा मन के क्यों नहीं पतियाना, मतलब कि कोई नहीं समझता है। माई देखी समझाती है स्वाति को कि भाई तुम्हारे लिए इंजीनियर डॉक्टर सब घूर रहे हैं, शादी कर लो बेटा, ठीक है, अपने भाई भौजाई हमरा माथा मत गिराओ। तो स्वाति क्या समझाए कि इंजीनियर डॉक्टर है ना सुंदर पुरुष को सब कोई समझता है, सब कोई चाहता है माँ, लेकिन है ना लंगड़ा ठूठा अंधरा काना बहिरा को कोई नहीं पतियाता। ओहो मन जुना मानवा है के, कहने का मतलब कि वो लोग भी एक मानव ही है। ओहो मन कर मन में संवेदना है, प्रीत है, जिए कर इच्छा है, केकरो से प्रेम पावे और
के को प्रेम देख कर अधिकार है, मतलब कि उन जो लंगड़ा ठूठा अंधरा होते हैं उन लोग के पास भी मन में संवेदना होता है, प्रेम यानी कि प्रीत यानी कि प्रेम होता है, जीने का इच्छा होता है ना, और केकरो से प्रेम पाने और देने का अधिकार होता है। ठीक है। उमन के समाज काले घिनाइला आयो, आयो मतलब माई कि पता नहीं उन लोग को समाज क्यों घिनाता है। ठीक है। आखिर में स्वाति के घर से निकलाई दिलाई भाई भौजी मन गांव से 5 कोस दूर बन दुर्गा कर मंदिर में सरहुल कर बिहाने शिवचंद स्वाति कर मांग में सिंदूर भर लग। ये देखिए लव मैरिज इसी को कहते हैं, इसी को कहते हैं भाई लव मैरिज। इससे हमेशा दूर रहिएगा। ठीक है, इससे हमेशा दूर रहेंगे। लव मैरिज अगर माई बाप नहीं माना ना और जब बच्चा पैदा होगा ना पालने लगेगा ना तब पता चलता है। ठीक है, तो इससे दूर रहना है, एकदम जोश जोश में शादी नहीं आके कर लेना है, सोचना है उस पर। ठीक है। तो देखिए कब शादी किया, मतलब शिवचंद स्वाति के मांग में कब सिंदूर भर दिले, सरहुल कर बिहाने, याद रखिएगा। चमेली फूल कर मंगलसूत्र पिन्हालक, अरे मंगलसूत्र क्या चीज़ का बनाया, चमेली के फूल का, ये सब याद रखिएगा। और कचनार कर फूल कर गहना, गहना किस चीज़ का बना दिया, कचनार के फूल के। भाई इतना सस्ता शादी कितना आसान होता है। शिवचंद स्वाति के ले के कोनो तर मंदिर के हेठे घाघ ठन उतर गए, मंदिर के नीचे घाघ था। ठीक है, वहाँ वो उतर गया। घाघ पासे एकांत में बनकेवरा फूल कर सुगंध से भीजल छाए में, अब बनकेवरा फूल था वहीं जो है भीजल छाह में जो है अपन टेढ़ा मेढ़ा गोड़ कर कोरा में शिवचंद स्वाति के बैठाला। उ रत रत राल नदी कमल कर एक ठो ढंगड़ल फूल स्वाति कर खोसा में खोस देगा। खोसा किसको कहते हैं, स्वाति के बाल में खोपा में खोसना यानी कि लगा दिया। नदी में जो है लाल लाल कमल लिख रहा था वही कमल को एकदम स्वाति के खोसा में खोस दिया। वो अपन निर्मल प्रीत कर कली से स्वाति कर मूड कपार छाती और दुइयों आँख के समाई लगा, है ना। और जो है वो जो है अपन निर्मल प्रीत यानी कि निर्मल प्रीत से यानी कि निर्मल एकदम स्वच्छ प्रेम से कली के स्वाति मूड कपार छाती और दुइयों आँख के समाई लगा। बुझालक ओकर हरियर आँचरा में दौरा भर केवरा कर फूल भर जाए, ऐसा उसको लगा स्वाति को जब शिवचंद ऐसा किया कि एकदम दौरा भर, मतलब दौरा मतलब एक बड़ा का एक ठैचा होता है गांव में, सभी लोग जान रहे हैं जो भी नागपुरी पढ़ रहे हैं। तो ठैचा होता है जिसको दौरी भी बोलते हैं, दौरी को ही दौरा यहाँ का है। मतलब उसको ऐसा लगा ना कि भाई पूरा केवरा के फूल भर गया है। ठीक ना। अब देखिए और फूल कर मधुगंध से उकर जिंदगी महमहाए उठ जाए। प्रेम विभोर में होय के शिवचंद बांसी में फिर ओहे चित प्रीत सुर के बजाए लगलग। और इस प्रकार से जो है शिवचंद जो है फिर से वही राग बजाने लगा। कांदे रागधार जगत जननी, शिवचंद कर करुण सुर के सुइन के स्वाति कर लोर ढरई के ओकर छाती के भिंजाए लगल। शिवचंद उकर लोर के पूछलक और रुधार कंठ से कहलक, काले इतना अधीर होती स्वाति, रौरी तो मोर जिंदगी कर कालकूट के पी के उके मधुर से भर दही, है ना। मतलब मेरा जो कालकूट का अंधेरा जिंदगी था उसे तो तुम अंधेरा से एकदम उजागर कर दी हो। जानिला स्वाति नक्षत्र कर कितना जाड़ गरम बरखा के पिएला तब जाके आपन अंतर में रस कर बूंदा जोगाइला। जानिला स्वाति नक्षत्र कितना जाड़ गर्मी बारिश सब बूंदा तब वो बारिश का बूंद गिरता है। जखन ओकर आंतरा में करीना में भभई के उठेला तो दुई बूंद गिराई देवेला। माँ बेदनी कर छाती में कदली सीप भुजंग और पपीहा उहे बूंद से ललचत रहेना। इस प्रकार से ये सब ललच रहे हैं। अपन जिंदगी के सार्थक बनाइले सीप जैसन छोटे सन जीव ले एहे बूंद कर मोती बन जाइला। रौरे जो हैं शिवचंद कर जिंदगी कर सीप कर मोती है कि, और मोती एकला नहीं लागे मोर जिंदगी कर। और जो है शिवचंद ओहे मोती कर बूंद बोल रहे हैं शिवचंद। ठीक है, जिंदगी उकर रस जिए कर शक्ति है सौभाग्य, है ना। मतलब कि
शिवचंद कर जिए कर जो शक्ति है कौन है? स्वाति है। रौरे स्वाति कर बूंद ना लगी, स्वाति मधु हकी, स्वाति मधु, ये शिवचंद बोलते हैं। बिल्डिंग का अर्थ होता है छत वाला घर, पक्का वाला मकान। स्वाति यानी कि एगो नक्षत्र, ठीक है। और अष्ट वक्र यानी कि एगो मुनि जे हेकड़ो रहे, है ना। तो शिवचंद का स्वभाव कैसन रहे, ये कहानी पढ़ने के बाद आपको ये आंसर देना चाहिए। शिवचंद के स्वाति मधु कहलक है, शिवचंद के स्वाति मधु कहलक है, तो स्वाति को ही। शिवचंद और स्वाति का काम करत रहे, तो एक जो है अंग्रेजी कर प्रोफेसर रहे, ठीक है। क्या का काम करते रहे, सारे चीज़ आप लिख, पत्रकार रहे। स्वाति जो है महिला बरसकर जो है उस्मान पर्चा, और ये भी मतलब कि ये सब सारे चीज़ जो है काम वो सब लिख दीजिएगा। चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेक्चर नंबर 21, ठीक है। इसका हम लोग शॉर्ट नोट्स MCQ करेंगे। और मैं दोस्तों बता देता हूँ कि अगर ये कोर्स परचेज़ करना चाहते हैं तो आपको यहाँ 399 में ये कोर्स प्रोवाइड कराया जा रहा है, ठीक है, विथ लेक्चर। लेकिन आप PDF परचेज़ करना चाहते हैं तो 299 लगेंगे। अभी ऑफर फी है 299, ठीक है। तो ज्वाइन करें, और फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास करना चाहते हैं देन ज्वाइन AD झारखंड क्लासेस, क्योंकि आप क्लास तो देखते हैं लेकिन आप क्लास को ज्वाइन नहीं करते हैं, तो क्लास को ज्वाइन करें। धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।